आज हम बात करेंगे छतरपुर की, जहां पर पुलिस और पत्रकारों के बीच अक्सर सामंजस्य देखा जाता है और छतरपुर के एसपी अमित सांघी का स्थानांतरण छतरपुर से भोपाल की ओर हो चुका है और अब वह डीआईजी बनकर भोपाल रवाना होंगे। इसके साथ ही छतरपुर में नए एसपी के रूप में अगम जैन आए हुए हैं, जिनका यहां पे स्वागत किया गया। तो पत्रकारों ने यहां पे नए एसपी अगम जैन का स्वागत किया। इसके साथ ही छतरपुर एसपी अमित सांघी का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जो कि छतरपुर शहर के होटल ला कैपिटल में आयोजित किया गया, जिसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और यहां पे जो एसपी अमित सांघी हैं उनकी विदाई की गई, साथ ही नए एसपी का यहां पे स्वागत किया गया। तो तमाम चीज़ों को लेकर यहां वार्तालाप होती रही, एक कार्यक्रम चलता रहा। साथ ही यहां पे मौजूद पत्रकारों ने दोनों एसपीओं का यहां में मोमेंटो देकर स्वागत किया और यहाँ पे ये खुशी के पल आप स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम भव्य रूप में आयोजित किया गया, जहाँ पर वरिष्ठ पत्रकारों ने मंच से अपने विचार भी रखे और बताया कि किस तरीके से छतरपुर एसपी अमित सांघी का कार्यकाल 1 साल का रहा है और उनके खट्टे मीठे जो अनुभव थे वो भी यहाँ पे मंच से बताए गए। इसके साथ ही जो नए एसपी आए हैं यहाँ पे उनके बारे में भी बातें की गई और बताया गया कि जिस तरीके से पत्रकार और पुलिस के बीच सामंजस्य होता है, वह सामंजस्य आगे भी बना रहे, उन तमाम चीज़ों को लेकर वार्तालाप की गई और चर्चाएं की गई। इस दौरान छतरपुर शहर के अनेक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे और यहाँ पे दोनों ही एसपी मंच पर मौजूद थे, जिनका विदाई समारोह भी आयोजित किया गया और साथ ही स्वागत समारोह भी आयोजित किया गया था। यहाँ पे हम आपको बता दें, छतरपुर शहर के अनेक पत्रकारों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ये होटल में विशेष कर कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहाँ पे सभी पत्रकारों ने क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे दोनों एसपीओं का माला पहनाकर स्वागत किया, मोमेंटो दिया गया और उन्हें बुके भी दिया गया। तो इस तरीके की ये तस्वीरें आप लगातार वरदाना एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पे जो एसपी अमित सांघी हैं अब उनका ट्रांसफ़र भोपाल की ओर हो चुका है और वह डीआईजी बनकर भोपाल गए हुए हैं। इसके साथ ही छतरपुर में अब नए एसपी के रूप में अगम जैन आए हुए हैं, जो युवा हैं और खासकर उनकी लेखनी बहुत अच्छी है और वह अच्छे लेखक के रूप में जाने जाते हैं। युवा हैं और अच्छी सोच रखते हैं, तो युवाओं के हाथों में पूरे देश की कमान है। इसी तरीके से अब छतरपुर की कमान एसपी अगम जैन के हाथों में होगी। तो यहाँ पे अगम जैन किस तरीके से अपने पूरे कार्यकाल को संभालेंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने मंच से क्या कहा, यह सुनिए। किया था ट्रेनिंग के बाद में, तो हम सब लोगों को एक जिला अलॉट हुआ था। मुझे ग्वालियर जाने का अवसर मिला, हमारे एक साथी को बालाघाट मिला था और जब हमारे सीनियर अधिकारी थे तो उन्होंने उनको स्पेशली बोला कि तुम बालाघाट जा रहे हो, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि वहाँ पर अमित सांघी साहब हैं, वो तुम्हें बहुत अच्छा ट्रेन कर रहे हैं। तो तब से ही हम नाम सुनते थे कि अमित सर हैं और उसके बाद बैक टू बैक हमने देखा कि लगातार सबने सब जगह जहाँ भी रहे, उसके बाद मुरैना गए कठिन परिस्थितियों में, फिर सागर गए, सर ग्वालियर गए, फिर छतरपुर आए। बैक टू बैक सर ने बहुत ही सफल पारियां खेली हैं और आने वाले समय में भी हम सबसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। यहाँ भी मुझे ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि सर ने हमारे लिए इतना समय रखा कि जो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं यहाँ की उसको समझाने का, जो कि मुझे लगता है कि मैं खुद समझने बैठता तो शायद 1 हफ्ता या 15 दिन लग जाते, वो चीज़ें सर ने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दी। तो आने वाले समय के लिए और सर के आने वाली पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, सबसे पहले जो नाम का एक कन्फ्यूजन था, तो अगम नाम है, आगम नहीं है, अगम जैन नाम है और उसका कारण ये है कि मेरे पिताजी संस्कृत के टीचर हैं, मेरी बहन भी अब तो संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई है जयपुर में, लेकिन वो उदयपुर में संस्कृत के टीचर है। तो अगम जो शब्द है वो संस्कृत का ही एक शब्द है जो तत्सम होकर के हिंदी भाषा में आया है। गम धातु का मतलब होता है जाना, जिससे गच्छति वगैरह बना है, और अगम मतलब होता है ऐसी जगह या ऐसा स्थान जहाँ तक कोई पहुँच ना सके। तो इस प्रकार से नाम का अर्थ है। जैसा कि सर ने बताया और मैं भी जहाँ तक जिलों में रहा हूँ, मीडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था
तो उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि आप सर्विस में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप क्या बनना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मेरे से यदि प्रश्न पूछा गया तो मैं वाकई में क्या बनना चाहूँगा यदि मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ। तो मेरे मन में यही आता था कि मैं पत्रकार बनूंगा। क्योंकि जो सकारात्मक तरीके से समाज की छुपी हुई चीज़ें या कुछ जो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं जिनको उजागर करके उसको बेहतर किया जा सकता है, वो काम आप लोग जो करते हैं वो अन्य कोई नहीं करता है। तो और शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया मुझे लगा पुलिस का ही काम ऐसा है जिसमें त्योहारों पे भी जाना है और संडे भी नहीं होता, सुबह शाम भी नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों का भी ऑलमोस्ट वैसा ही काम है। कोई रविवार नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, कोई सुबह शाम नहीं है। और जहाँ जहाँ गंभीर घटनाओं में जितनी जल्दी हमको रहती है पहुँचने की, उतना ही आप लोग भी पहुँचते, बल्कि कई बार आप पहले भी पहुँच जाते हैं। तो लगभग हम लोगों का तालमेल हर जगह बना ही रहता है। और मुझे आशा भी है और विश्वास भी है कि आने वाले समय में यहाँ पर हमारा तालमेल बना रहेगा, आपसे हमें सहयोग मिलता रहेगा। और जो कुछ गलतियां हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है, हमारे शहर को, हमारे ज़िले को, हमारे समाज को, संपूर्ण समाज को आगे रखते हुए हम उसमें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और कोशिश रहेगी कि हम पुलिस विभाग की ओर से जैसा अमित सर ने यहाँ पर एक स्टैब्लिश किया है, पूर्व के एसपी साहिबान ने जो स्टैब्लिश किया है, उसी सिस्टम के आधार पर हम और उत्तरोत्तर समाज को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण प्रदान कर पाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आप लोगों के सहयोग से निश्चित ही उसमें कोशिश करेंगे कि सफल भी हों। और आपने आज बुलाया और इस प्रकार से आपने सर को विदाई दी, ये देख करके भी बहुत अच्छा लगा। नहीं तो अमूमन कई बार कई जगह हमने ऐसा भी देखा है कि एक बार विदाई मतलब एक बार ऑर्डर आने के बाद में फिर लोग एक साथ आना पसंद नहीं करते हैं, या फिर सबको लगता है ठीक है हो गया है तो आगे की ओर देखते हैं, पीछे नहीं देखना है। तो ये देख करके एक बहुत ही पॉजिटिव भी लगा कि सर के लिए आप, और इससे ये भी समझ में आता है कि सर का यहाँ पर कैसा कार्यकाल रहा होगा। तो आपने छतरपुर के नए एसपी अगमसिंह जैन को सुना। अब हम आपको बता दें, छतरपुर में जो एसपी रहे हैं अमित सांघी, उन्होंने कई तरीके की बातें मंच से कही हैं। और यहाँ पे पत्रकारों के बीच जो पिछले दिनों बातचीत हुई है और कार्यक्रम हुए हैं, जैसे कि क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, उसके भी अनुभव बताए। साथ ही पत्रकारों के बीच इंटरव्यू या और बातचीत के दौरान जो भी एक साल में गतिविधियां हुई हैं उस दौरान उन्होंने मंच से काफ़ी बातें कही हैं। इस बात को लेकर यहाँ पे कई तो हंसी के ठहाके भी लगे और सभी पत्रकार और पुलिस के बीच यहाँ पे जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलता रहा, उस दौरान यहाँ पे छतरपुर के एसपी जो रहे अमित सांघी, उन्होंने क्या कहा मंच से, यह भी सुन लीजिए। आपने आज यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा। और मैं नवागत एसपी श्री अगम जैन जी का भी स्वागत करूंगा। जो आप एक बात कह रहे थे सेंसिटिविटी की, संवेदनशीलता की, तो जैसा आपको मालूम है अगम एक बहुत अच्छे राइटर हैं और आपकी लेखनी तब तक नहीं हो सकती चालू जब तक आप संवेदनशील ना हो। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं। मतलब जो व्यक्ति आप पीटी परेड करा सकते हैं, आप अनुशासन के लिए जिसको बोलते हैं कि पनिशमेंट दे के आप कुछ भी करा सकते हैं, परंतु आप लेखनी इस तरह से नहीं कर सकते। वो अंदर से निकलती है जब आपके भाव होते हैं, जब आप संवेदनशील होते हैं। तो इससे साबित है कि बहुत ही संवेदनशील आपको पुलिस अधीक्षक मिले हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक पत्रकारिता और पुलिस के सामंजस्य की बात है, जो बार अभी शिवेंद्र जी बोल रहे थे, आचार्य जी बोल रहे थे, उसमें मुझे कोई वैसी कमी लगती नहीं है। मुझे याद है मैं आया था, आने के कुछ ही दिन के अंदर नौगांव में एक लूट हो गई थी घर में घुस के। तो जैसे पुलिस की आदत होती है, पहले जब फोन आया तो मुझे लगा यार इतनी बड़ी लूट नौगांव में कैसे हो जाएगी, तो शक करते हैं, मतलब वो शक का कीड़ा जो है वो कभी खत्म नहीं होता। तो पहले तो वो हुआ, फिर मुझे लगा कि देख आना चाहिए। तो करीब आधे घंटे में मैं स्पॉट पर पहुंचा, देखा तो वास्तव में जो काफी बड़ी वहाँ पे लूट हुई थी। तो यही आपके ही एक साथी ने उसमें सबसे पहले मुझे एक महत्वपूर्ण क्लू दिया और उसी का नतीजा था कि 24 आवर्स के अंदर वो पूरी लूट निकल गई और पूरा 1 करोड़ का जो माल था वो बरामद हुआ। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और
खट्टे मीठे अनुभव काफ़ी रहे यहाँ छतरपुर में, परंतु खट्टे कम ही रहे, मीठे ज़्यादा रहे। जरूर अंकुर ने एक बात बोली, वो भी सही है कि दिसंबर के बाद से जो मूड हो जाता है ना कि बस अब कल जाना है, परसों जाना है, तो वो एक मूड बन गया था। तो हो सकता है उसका हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन जनवरी फरवरी में आया हो, पर घटनाएं हुई थी वो सब ट्रेस हो गई और उसमें कुछ काम बाकी है। तो वो मैंने कल ब्रीफ किया है काफ़ी देर कि कौन से हमारे इम्पोर्टेंट क्राइम्स हैं जिसको हमें फोकस करना है। मुझे याद है जब मैं आया था जिले में करीब 5 या 6 लोगों की लिस्ट बनी थी जो कि 20,000 के रिवार्डी थे, तो उसमें से 4 हमने पकड़ लिए, 2 रह गए थे, तो वो 2 जो हैं अगम के लिए छोड़ दिए 4 देखे जा रहे हैं। और अभी अंशु भी कुछ बता रहे थे, तो मुझे याद है जैसे 1 करोड़ का मैंने घटना बताई, उसमें रणधीर ने मदद की थी। एक याद होगा, एक बच्ची के साथ कोई एक गोली लगने की घटना हुई थी, वो आने के 2-3 महीने बाद हुई थी। तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो अंशु उसको लाइव कर रहे थे, तो लिफ्ट पता नहीं चल रही थी या नहीं चल रही थी, तो हम लोग दौड़ के 5वीं मंजिल तक गए, बिल्कुल टॉप फ्लोर पे। तो मैंने उस दिन देखा कि पूरा लाइव भी वो 5 फ्लोर चढ़ते हुए, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मीडिया का काम है, जो पुलिस का काम है कि हमसे कुछ मिस ना हो जाए, वही काम आपका भी है। यदि कोई न्यूज़ है, यदि उस न्यूज़ को आपने 6 घंटे बाद दिया और उसके पहले यदि आ गई, तो आपकी उस न्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं। और हमारे लिए क्या है, यदि घटना होगी, घटना को आप रोक नहीं सकते। किसी भी शहर में कैसे भी आप पुलिसिंग कर दें, घटनाएं कभी नहीं रुकेंगी, ये मानव का स्वभाव है। पुलिसिंग होती इसलिए है, पर यदि होने के बाद हमने उसको ट्रेस कर लिया तो वो हमारी सफलता है। आपने टाइमली न्यूज़, सही कंटेंट दे दिया, वो आपकी सफलता है। तो ये पुलिस और मीडिया दोनों का काम कुछ जो टाइम लिमिट वाला है उस दृष्टि से सेम आता है। तो बहुत अच्छे अनुभव रहे। और मुझे याद है कि डीआईजी सर के इनिशिएशन पे एक 3 मैचों की श्रृंखला भी हुई, बहुत शानदार। वो 3 क्रिकेट मैच हुए थे। लखन मुस्कुरा रहा है, मुझे याद है लखन एक रेड कलर का कोट पहन के आए थे, मुझे अभी भी याद है। तो उससे मैं कभी नहीं भूलता कि लाल कोट पहन के लखन आए थे। तो बहुत ही बढ़िया हो रही। और उसका ये फायदा हुआ कि कहीं यदि किसी के मन में कुछ था भी तो वो निकल गया। एक बात किसी ने बोली कि कोई किसी से कोई टीम नहीं, कोई कुछ नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। मैं कभी ये नहीं मानता, आप लोगों को बता रहा हूँ। जब मैं आया तो कई ब्रीफिंग होती है, तो किसी ने बताया कि साहब ये जो मीडिया है ये इस गुट का है, ये मीडिया इस गुट का है, जैसे होता है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ सब एक ही थे। कहीं कोई मैंने अपने मन में ये नहीं रखा कि कौन किसका, क्योंकि मेरे को तो उससे मतलब था कि आप जो कंटेंट दे रहे हैं वो सकारात्मक है, और कभी यदि नेगेटिव कंटेंट भी है तो हमारे लिए इसलिए है कि हम अपनी कार्य प्रणाली में उससे सुधार लाएं। तो आपने इस तरीके से वर्तमान के एसपी को सुना और पूर्व के जो एसपी हैं उनको भी सुना है। इसी दौरान छतरपुर के कुछ पत्रकारों ने भी अपनी बात मंच से रखी और यहाँ पे अमित सांघी जो एसपी थे उनकी तारीफ की, साथ ही अगम जैन जो एसपी बनकर आए हैं उनके बारे में भी अपने विचार रखे। तो उन लोगों ने क्या कहा यह भी सुनिए। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान में एक, पालह पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। वो अपने स्वामी साहब में था, वो पत्रकारों से भी सामंजस्य, छतरपुर जगह एकदम छोटी भी नहीं है, एक राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी जगह भी है, लेकिन स्वामी साहब ने जो काम किए वो वाकई में यादगार हैं और बहुत अच्छे तरीके से किए। और सहयोगी कभी भी फोन लगा दे, उनको कोई काम पड़ जाए तुरंत फोन रिसीव होगा और कार्रवाई होगी। ऐसे पुलिस अधीक्षक, लेकिन छतरपुर का एक सौभाग्य भी हमारा के यहाँ से प्रमोशन होते जा रहे हैं। एसपी से डीआईजी बन के भोपाल में साहब आपको परेशान करेंगे, हम आते रहते हैं तो वहां भी फोन लगाएंगे। और क्योंकि आपसे जब संबंध बन चुके हैं तो वो बने रहेंगे। इस प्रोग्राम के लिए साहब बचते रहे, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, मैं 2 दिन से परेशान रहा। डीआईजी सर भी बोले कि 2-3 दिन बाद कर लें, लेकिन मैं भी पीछे लग गया।
नहीं साहब आप जा नहीं पाएंगे, पिटाई पार्टी को लेके ही भेजेंगे यहाँ से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी शब्दों में के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। तो इस तरीके से आपने ये पूरा कार्यक्रम देखा कि कैसे छतरपुर के पत्रकारों ने यहाँ पे एसपी का स्वागत भी किया और विदाई समारोह भी आयोजित किया गया था और यह पूरा कार्यक्रम भव्य रूप में संपन्न हुआ। तो इस तरीके से छतरपुर शहर के अनेक पत्रकारगण मौजूद रहे और ये संगठन के बैनर तले पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स पर अपने जरूर सुझाव दीजिए। इसके अलावा लगातार तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर अन्य लोगों तक शेयर कीजिए।